गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सुप्रिया, प्रतीक, विशाल, हर्षिका, युगराज, फैज, पायल, संग्राम। बेटा जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अरे वाह, आज तो पहले से ही जो है वो तीर चल गए। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ जरा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार उसको, चलो दोनों जो क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फटाफट आप मुझे बताओ जरा, हमने पढ़ा था रूट। रूट आप मुझे बताइए, रूट दो तरह की होंगी, एक होगी प्राइमरी लीफ, एक होगी कौन सी? एडवेंटिशियस रूट। जो रेडिकल से इमर्ज हो रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट, और जो उसके अलावा किसी पार्ट से आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। अब प्राइमरी रूट का क्या होगा आगे जाके? यदि यही प्राइमरी रूट आगे बढ़ती जाए और इससे ब्रांचेस निकल आए तो ये बनाएगा टैप रूट सिस्टम। लेकिन ये प्राइमरी रूट क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। लेकिन ये प्राइमरी रूट क्या हो जाए? शॉर्ट लिव हो, रिप्लेस हो जाए, और इसकी जगह उस कौन लेने आ जाए? उसका सब्स्टिट्यूट कौन आ जाए? फाइबर्स आ जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। कौन सी रूट बोलेंगे हम उसको? फाइब्रस रूट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फिर आप मुझे बताइए, रूट के हमने फंक्शन देखे थे। हमने देखा था स्टोरेज, हमने देखा था रेस्पिरेशन, हमने देखा था सपोर्ट। ठीक है, आप मुझे बताओ स्टोरेज में हमने क्या देखा था? एनएफसी, एनएफटी। पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, एनएफसी, एनएफटी क्लियर हो गया? क्या था आप मुझे बताओ जरा। एन से नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल। फिर नोड्यूलोस, फैसिकुलेटेड एंड ट्यूबरस। याद है ना? फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने नोड्यूलोस को क्या बोला था? सिलेंड्रिकल रूट। एंड उसका कैसा था? स्वेलन एपेक्स था, विद स्वेलन एपेक्स। फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? फैसिकुलेटेड। फैसिकुलेटेड का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिकुलेटेड? इट इज अ ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूबरकल्स? ट्यूबरकल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूबरकल्स? इरेगुलर रूट। क्या मतलब होता है इरेगुलर रूट? समझ में आ गया? क्या मतलब हो जाएगा बेटा? इरेगुलर रूट। ठीक है, आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल कौन था? स्वीट पोटैटो। इसका एग्जाम्पल क्या था? स्वीट पोटैटो। फिर आप देखना, हमने क्या देखा था? हमने सपोर्ट के लिए देखा था प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट। याद है ना? हमने क्या देखा था? प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट। क्लियर है? प्रॉप रूट किस में था? बेनियन ट्री में। स्टिल्ट रूट किस में था? शुगर केन में। और क्लाइंबिंग रूट किस में था? फिक्स में था। याद है ना? फिर आप मुझे बताओ, हमने रेस्पिरेशन के लिए देखा था। रेस्पिरेशन के लिए हमने क्या देखा था? राइजोफोरा, और उसमें मैंग्रोव्स में प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी रूट, जिसको हमने न्यूमेटोथोड, और उसके पूरे को स्टॉक को हमने बोला था न्यूमेटोफोर्स। क्या बोला था? न्यूमेटोफोर्स। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रूट खत्म हो गया। देखो कितना टाइम लगा, 2 मिनट। केवल 2 मिनट लगा एक लेक्चर रिवाइज करने में। समझ में आ गया? तो यदि अच्छे से करोगे ना तो बैकलॉग कभी होगा ही नहीं। यदि आपने क्लास अच्छे से करी है तो बैकलॉग का कभी फंडा आएगा ही नहीं। ये बात आप समझ लो। बात समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद फिर हम बात करा रहे हैं किसकी? स्टेम। तो आप मुझे बताना जरा, स्टेम और रूट में कैसे डिफरेंशिएट करना है? स्टेम के अंदर नोट्स होते हैं और रूट के अंदर नोट्स नहीं होते। फिर आप मुझे बताइए स्टेम। अब एक ने पूछा कि क्या सर हमेशा स्टेम जो है वो सब एरियल और अंडरग्राउंड ही होगी? बेटा हमेशा तो स्टेम सीधी होती है, एरियल होती है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड शूट, और उसी शूट का आप मुझे बताइए वुडी पार्ट क्या होता है? स्टेम। लेकिन कुछ स्टेम्स ऐसी भी होती हैं जो अंडरग्राउंड भी होती हैं और सब एरियल भी होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल क्या था? जल्दी से आप मुझे बताइए। टीम आरसीबी। याद है ना? क्या एग्जांपल था बेटा? टीम आरसीबी। और फिर आप मुझे बताओ, सब एरियल का एग्जांपल क्या था? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। क्या था? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा था? टीम आरसीबी, ट्यूबरस। ट्यूबरस रूट का, ट्यूबरस स्टेम का एग्जांपल क्या था? पोटैटो। पोटैटो में और स्टेम कैसे हम मानेंगे? हम ऐसे कैसे मान लें कि भैया पोटैटो स्टेम है? तो स्टेम होने के लिए उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नोड। और आप मुझे बताओ, स्टेम में क्या होते हैं? नोड। पोटैटो में भी क्या होंगे? नोड। और उसके पास में क्या होती है? आप मुझे बताओ। ये हो गए नोड, और ये क्या हो गई? आइज। आइज क्या थी? उसके एक्सिला पे एक्सिलरी बट। एक्सिलरी बट क्या होती है? अंडर डेवलप शूट। कहां पर? अंडर आर्म वाले एरिया पे हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बट। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बट। टर्मिनल पे है तो क्या बोल देंगे? टर्मिनल बट। समझ में आ गया? टर्मिनल पर है तो क्या बोल देंगे? टर्मिनल बट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जरा, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? राइजोम। क्या था? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड इज कॉल्ड एज राइजोम। और इसका एग्जांपल क्या था? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर।
क्या एग्जांपल था इसका? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। फिर आप मुझे बताइए जरा सी से हमने बोला था कली, कौन सी कली? वर्टिकली, और इसका एग्जांपल क्या था? कोलोकेशिया। सी से क्या बोला था? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड जल्दी से आप मुझे बताओ, बल्ब और किसका कॉम्बिनेशन था? ये ट्यूबर का कॉम्बिनेशन था। क्लियर हो गया? बल्ब क्या होता है? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीव्स। क्लियर है ना? सिंपल बल्ब में था ओनियन, कंपाउंड बल्ब में था क्या? गार्लिक। क्या था मुझे बताओ जरा? गार्लिक। पूरा क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने बोला था रनर। रनर क्या होगा? रन हॉरिजॉन्टली बट अबव द ग्राउंड। एग्जांपल क्या था? जल्दी से आप मुझे बताओ, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। फिर हमने देखा था सकर, इमर्ज ऑब्लिकली, और जो भी सकर होता है उसमें एक ऐसे अंडरग्राउंड पार्ट जरूर होगा, राइजोम जरूर होगा। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? पीसीबी, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। फिर आप मुझे बताओ जरा, तीसरा हमने क्या देखा था? ऑफसेट। ऑफसेट इज अ एक्वेटिक रनर। ऑफसेट इज अ एक्वेटिक रनर। फिर आप मुझे बताना जरा, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब, ये हो गया। फिर हमने क्या देखा था? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। वीक स्टेम होती है तो ऐसे ऊपर जाएगी बट गिर जाएगी क्योंकि वीक है, फिर नीचे टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, और जहां पर टच करेगी वहां पर क्या निकल जाएगा? नीचे से रूट, ऊपर से लीफ, नीचे से रूट, ऊपर से लीफ। इसका एग्जांपल क्या था? किसने स्टोल कर लिया था? जैस्मिन ने। किसने स्टोल कर लिया था? जैस्मिन ने। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन देखा था, टेंड्रिल एंड थोर्न। टेंड्रिल किस में प्रेजेंट होते हैं? सपोर्ट के लिए। गार्ड में प्रेजेंट थे, याद करो जरा, प्रेजेंट थे ना, ग्रेप वाइन में प्रेजेंट थे। फिर थोन किस में प्रेजेंट थे? सिट्रस एंड बोगनविलिया में। किस में प्रेजेंट थे बेटा? सिट्रस एंड बोगनविलिया में। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या देखा था? ये जो स्टेम है, समटाइम्स स्टेम्स विल बिकम फोटोसिंथेटिक। कैसी हो जाएगी? फोटोसिंथेटिक। कैसे फोटोसिंथेटिक? फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो उसमें क्लोरोफिल आ जाता है। ठीक है? अब यदि ये बिल्कुल फ्लैट स्टेम हो जाए तो इसको हम किसका एग्जांपल क्या था? ओपुंशिया। यदि स्पॉन्जी हो जाए तो क्या बोलेंगे? यूफोर्बिया। ये देखो, ये भी 2-3 मिनट में खत्म। तो जो लेक्चर अभी तक हमने पढ़े पूरे 4 मिनट में खत्म हो गए। 2 लेक्चर 4 मिनट में खत्म हो गए। मुझे बताओ, एक भी पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो तो बोलो। सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। इन 4 मिनट्स यू हैव रिवाइज द इंटायर पास्ट 2 लेक्चर्स। पास्ट 2 लेक्चर्स आपने रिवाइज कर लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा, जो अंडरग्राउंड है एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, वो आपको थोड़ा सा वो है, और ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ कि यदि कोई अंडरग्राउंड है तो क्या वो सब एरियल नहीं हो सकता? क्या बताओ जरा जल्दी से। अभी हमने देखा कि जो सकर है उसमें अंडरग्राउंड पार्ट भी है, एरियल पार्ट भी है। तो इसी तरीके से ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड पार्ट भी होता है, सब एरियल पार्ट भी होता है। तो ये क्लियर हो गया? अरे समझ में आ गया तो तीर चला दो भैया। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, याद रखना, मैंने आपसे क्या बोला? कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में खत्म नहीं होता। समझ में आया? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ जाएं। आज हम पढ़ते हैं लीफ। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लीफ। तो आप मुझे बताओ जरा, लास्ट क्लास में मैंने लीफ स्टार्ट तो करवा ही दिया था। चलो सबसे पहले हम स्टेम बना लेते हैं। ये मैंने बना ली स्टेम, और आप मुझे बताना जरा, स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं? नोट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने बना दिया नोट्स। अब इस नोट से क्या निकलेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने निकाल दिया, यहां पर एक स्टॉक निकाल दिया। इस स्टॉक से मैंने क्या जोड़ दिया? ये मैंने लीफ जोड़ दी। क्या जोड़ दी? मैंने लीफ जोड़ दी। क्लियर है? और इस पार्ट को हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? मैंने आपको बताया था, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना या फिर ब्लेड। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना या फिर ब्लेड। इसको हम क्या बोलेंगे? लैमिना और ब्लेड। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, द स्टॉक दैट इज कनेक्टिंग स्टेम विद द लीफ। वो पार्ट जो इस लीफ को इस स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, उस पार्ट को आप मुझे बताइए, हम क्या बोल देंगे? स्टॉक दैट कनेक्ट स्टेम विथ लीफ। क्या बोल देंगे उसको? इसको हम बोलेंगे पैटियोल। क्या बोल देंगे? पैटियोल। फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे ना, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? टॉलरेट विंड वेलोसिटी। और क्या करेगा आप मुझे बताओ? प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट को भी ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? पैटियोल। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है, समझना जरा, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। यहीं पर कंप्लीट हुआ था ना? आप मुझे बताइए जरा। अब ये लीफ बेस भी अलग अलग तरीके का होता है।
कुछ टाइम पे ये क्या हो जाता है, कुछ केसेस में लीफ बेस क्या हो जाता है बेटा, फूल जाता है। कैसा हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो चलो हम देख लें, नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। चलो हम इसको देख लेते हैं। यहां पर आप देखना, ये मैंने बनाया है स्टेम। ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने बनाया यहां पर पेटियोल। क्या बना दिया मैंने, आप मुझे बताइए, दिस इज अ पेटियोल। ये मैंने बना दिया पेटियोल। पेटियोल के बाद आप मुझे बताइए मैंने क्या बना दिया इस तरीके से, ये मैंने बना दी लीफ। क्या बना दी मैंने, जल्दी से आप मुझे बताइए, लीफ। अब मैंने यहां पर क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया लीफ बेस। तो अब ये जो लीफ बेस है ना, ये भी होता बहुत सारे टाइप का है, हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप का है। या तो ये क्या हो जाता है, समटाइम्स स्वेल। ये कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। जब स्वेल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चलो मैं आपको डायग्राम ही बना के बताता हूं। देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैं उसको स्वेल कर देता हूं। इस तरीके से मैं क्या कर देता हूं, स्वेल कर देता हूं। यहां पर ये पार्ट जो है ऐसा स्वेल हो जाता है। ये पार्ट क्या हो जाता है, इस तरीके से स्वेल हो जाता है। समझ में आ गया। और यदि ये स्वेल हो गया, ये पार्ट देखो, लीफ का जो बेस था वो कैसा हो गया, स्वेल हो गया। क्लियर हो गया। कैसा हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्वेल हो गया। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं पल्विनस। फूल गया तो पल्विनस, फूल गया तो क्या बोलेंगे, पल्विनस। क्लियर है, फूल गया तो हम क्या बोलेंगे, पल्विनस। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स प्लांट जानते हो ना, अरे भैया जिसकी दाल वगैरह होती है, लेग्यूम्स। क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लेग्यूम्स। क्लियर हो गया। और कुछ केस में क्या हो जाता है, कवर्ड विथ शीथ। कवर्ड विथ शीथ क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, कवर्ड विथ शीथ। ये शीथ से कवर हो जाएगा। किससे कवर हो जाएगा, शीथ से कवर हो जाएगा। किससे कवर हो जाएगा, शीथ से कवर हो जाएगा। चलो पहले हम इसको बना ले। ये मैंने बना लिया पेटियोल। पेटियोल के बाद आप मुझे बताइए क्या बना लिया मैंने, इस तरीके से ये मैंने लैमिना और ब्लेड बना दी। क्या बना दी मैंने, लैमिना और ब्लेड बना दी। तो यहां पर कुछ केसेस में क्या हो जाता है, एक्चुअली में ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोनोकॉट में होता है। और मोनोकॉट में जो लीफ होती है ना, एक्चुअली में वो लीफ ऐसी होती है, ये ऐसी लीफ होती है। समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल विनेशन होता है। कैसा विनेशन होता है, पैरेलल विनेशन होता है। अब देखना जरा, यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये ऐसा कवर्ड होता है। मतलब जैसे आप मान लो ऐसे कवर कर लेते हैं ना, अरे फोल्ड कर लेते हैं हम ऐसे, उसको स्लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो वो पूरा एक फोल्ड जैसा बन जाता है ना। तो यहां पर एक ऐसा फोल्ड जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से फोल्ड जैसा बन जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे इतना अच्छे से इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा फोल्ड जैसा बन जाता है। क्लियर हो गया। तो कवर्ड विद द शीथ, किससे कवर हो जाएगा, शीथ से कवर हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, मोनोकॉट्स। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में इस तरीके से क्या हो जाती है, इसकी शीथ हो जाती है। बेटा 1000 बार मैंने बताया, बैकलॉग को भूल जाओ। अभी समझ में आ गया, बैकलॉग को भूल जाओ। यहां पर आप देखो, आपको शीट दिखाई दे रही है, ये देखो जरा, ये आपको शीट दिखाई दे रही है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो आपको शीट दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से शीट होती है इसके लीफ के बेस पर। क्लियर हो गया। क्या होती है, लीफ के बेस पर एक शीट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक शीट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल, शुगर केन समझ में आ गया। शुगर केन में भी इस तरीके से शीट होती है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं लीफ विनेशन। समझ में आ गया। पहले हम लीफ के टाइप्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, लीव्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो देखो जरा, लीफ वेनेशन, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको एंजियोस्पर्म में पढ़ा चुका हूं। क्लियर है। क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ, और वेन्स एज वेल एज वेनलेट्स।
वेन्स और वेनलेट्स, चलो मैं दोनों बना के बताता हूं, ऐसे नहीं बताता। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखना जरा, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दी यहां पर लीफ, ये मैंने क्या बना दी, लीफ। यहां पर भी आप मुझे बताइए क्या बना दी मैंने, यहां पर लीफ बना दी। अब जो मैं इसकी मिडिल में लाइन बना रहा हूं ना, जो बिल्कुल मिडिल में जो मैं लाइन बना रहा हूं, इस लाइन को हम बोल देंगे मिडरिब। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड मिडरिब। बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, मिडरिब। समझ में आ गया? जो बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, मिडरिब। अब देखना जरा इससे क्या निकलेंगी, ये तो वेन हो गई, ये वेनलेट्स हो गई, ये वेनलेट्स हो गई। तो ये आप मुझे बताना, यहां पर ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। मैं स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं। अब बताओ, स्पीड में लग रहा है 4 मिनट में दोनों लेक्चर्स रिवाइज करा दिए ना? तो कुछ चैप्टर्स को लगता है कि स्पीड में चल रहा है, बट वो स्पीड में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उतने ड्यूरेशन में एक बार बोलो, उसकी बजाय उतने ड्यूरेशन को फास्ट करके उसको 4 बार बोलो। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहां पर क्या हो जाती है, इस तरीके से जो वेनलेट्स होती हैं, दे आर पैरेलल टू मेन वेन। वेनलेट्स क्या होती है आप मुझे बताइए, पैरेलल होती है, इसके पैरेलल हो जाएंगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पैरेलल वेनेशन। यहां पर ये क्या बना रहे हैं, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या हो जाता है, नेटवर्क। क्या बोलेंगे, नेटवर्क। ये देखो नेट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नेटवर्क। क्लियर हो गया? ये पैरेलल, आप मुझे बताइए जरा, ये हमने क्या बोल दिया, पैरेलल। क्या बोल दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, पैरेलल। कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने बोल दिया रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, नेटवर्क। क्या मतलब हो जाता है, नेटवर्क। समझ में आ गया? क्या बोल दिया बेटा, समझ में आ गया? नेटवर्क। और पैरेलल का मतलब आपको मालूम है। तो यहां पर ये जो बना हुआ है, इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज मिडरिब। इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, मिडरिब। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, मिडरिब। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, मिडरिब। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताना, ये हो जाएंगी वेनलेट्स। तो ये क्या है आप मुझे बताइए, दे आर फॉर्मिंग नेटवर्क एंड दे आर पैरेलल। ये क्या हो जाएंगी आप मुझे बताइए जरा, वेन्स या वेनलेट्स आर पैरेलल। वेनलेट्स आर फॉर्मिंग नेटवर्क। क्या फॉर्म कर रही हैं, नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, डाइकॉट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, मोनोकॉट्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स। क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया तो बेटा जरा तीर चला दो। सभी को समझ में आ गया तो तीर चला दो। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। चलो ये वाले पेज को डिलीट ही मार देते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एज वेल एज द वेनलेट्स इज कॉल्ड एज। क्लियर हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्लियर हो गया? बेटा हैदर, किसने, देखो साइमन या सिमून, जो भी आपने नाम लिखा हुआ है, बेटा इतनी छोटी चीजों के लिए निमोनिक्स नहीं बनाते। निमोनिक्स हम उन्हीं चीजों के लिए बनाते हैं जब कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। समझ में आ गया? कभी भी छोटी चीजों के लिए निमोनिक्स नहीं बनाए जाते। यदि हम छोटी छोटी चीजों के लिए यदि निमोनिक्स बनाएंगे तो निमोनिक्स को याद करने के लिए हमको निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गया? तो हमेशा जब कॉन्सेप्ट बहुत बड़े होते हैं, जब उनको एकदम से क्विकली लाना होता है, तब हम निमोनिक्स बनाते हैं। समझ में आ गया? आप ऐसे समझो, पैरासिटामोल या सब छोड़ो, एड्रेनालिन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। एड्रेनालिन जो होती है वो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, ठीक है। लेकिन यदि उसका जरा सा भी यदि अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो लाइफ टेकिंग ड्रग भी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से निमोनिक्स भी होते हैं। निमोनिक्स बहुत सोच समझ के वहीं बनाना है जहां मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा कहीं नहीं बनाना है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, हम लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ भी दो तरीके से हो सकती है। ये भी मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था एंजियोस्पर्म में। क्लियर हो गया? एक हो जाएगी सिंपल लीफ, एक क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए, सिंपल लीफ। चलो हम बना देते हैं। दूसरी हम बोल देते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोल दे रहे हैं, कंपाउंड लीफ। अब जरा ध्यान से समझना, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या हो जाएगी। यहां पर ये मैंने इस तरीके से ये बना दिया है ना, यहां पर भी मैंने इस तरीके से बना दिया।
अब मैंने इंसीजन देना शुरू किया और ये जो इंसीजन है ये नेचुरल इंसीजन है। क्या इंसीजन है? नेचुरल, मतलब नेचर ने इसको दिया है और वो इंसीजन दे रहे हैं हम। बट वो इंसीजन अभी मिड रिब तक नहीं पहुंचा या बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ भी हमने ऐसा किया कि वो अभी मिड रिब तक नहीं पहुंचा। समझ में आ गया? अभी वो मिड रिब तक नहीं पहुंचा। और यदि वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता है तो ऐसी लीफ को हम कौन सी लीफ बोल देंगे? दीज टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीफ। दीज टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीफ। समझ में आ गया? ऐसी लीफ को हम क्या बोल देंगे? सिंपल लीफ। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लीफ की। दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड लीफ की। यदि ये जो इंसीजन हमने दिया है, यदि ये इंसीजन मिड रिब तक पहुंच गया, यदि ये इंसीजन कहां तक पहुंच गया? मिड रिब तक पहुंच गया, और अब ये लीफ नहीं रही, छोटी छोटी लीफ के पार्ट हो गए इस तरीके से। ये क्या हो गया? देखो जरा, इंसीजन कहां तक पहुंच गए? मिड रिब तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए आप मुझे बताइए जरा? मिड रिब तक पहुंच गए। तो अब ये आप मुझे बताइए, एक लीफ नहीं रही, ये लीफ के छोटे छोटे से पार्ट हो गए। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज लीफलेट। क्या बोल देंगे इसको हम? लीफलेट। देखो बेटा, वेन और वेनलेट्स में क्या डिफरेंस होता है? वेन मेन होती है और जो उसकी ब्रांचेस होती है उसको हम वेनलेट्स बोल देते हैं। समझ में आ गया? उसको हम क्या बोल देंगे? वेनलेट्स बोल देंगे। दिस इज सिंपल लीफ, दैट इज कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये लीफलेट 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 लीफलेट, समझ में आ गया? इसको हम क्या बोल देंगे? लीफलेट बन गई, तो इसको हम बोल देंगे कंपाउंड। क्या बोल देंगे? कंपाउंड। इंसीजन मतलब कट, इंसीजन मतलब कट। तो डेफिनेशन लिख ले। चलो हम लिख लेते हैं, वैसे तो हमने वहां पर भी देखा है। व्हेन इंसीजन डज नॉट रीच टू मिड रिब, मिड रिब तक नहीं पहुंचती। यहां पर आप मुझे बताओ, व्हेन इंसीजन रीचेस टू मिड रिब। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्यों बोल रहे हैं समझना जरा। ऐसा लग रहा है बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा? बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। इसको हम बोल देंगे सिंपल लीफ, इसको हम बोल देंगे कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नीम, नीम लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिल्क कॉटन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? सिल्क कॉटन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी हम देखते हैं। देखो जरा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या छोड़ो? यहां पर इसको हम रहने देते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने हैं सिंपल और कंपाउंड लीफ के, तो इसको हटा दो। अभी समझ में आ गया? इसको हटा ही दो। अब हम कंपाउंड लीफ के टाइप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम? कंपाउंड लीफ के टाइप देख लेते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखना जरा, एक होता है पिन्नेट, एक क्या होता है? पिन्नेट, और दूसरा होता है पामेट। आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पाम? व्हाट डू यू मीन बाय पाम? पाम का मतलब क्या होता है, आप इस बात को पहले समझना। जैसे ये हमारा पाम है, ये हमारा क्या है? पाम है। समझ में आ गया? वो एग्जांपल्स हटा लेना, ये वाले जो एग्जांपल है ना, इसके एग्जांपल हटा लेना। इसका एग्जांपल नीम नहीं होता, गलती से लिख दिया था वो। समझ में आ गया? मेरा ध्यान कहीं और था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। इंसीजन नॉट रीचेस टू मिड रिब हम क्या बोल देंगे? सिंपल। और यदि इंसीजन मिड रिब तक पहुंच गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड लीफ। क्या बोल देंगे? कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया? अब कंपाउंड लीफ के हम और टाइप देखते हैं। तो कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हो जाएगा समझना जरा। ये छोटी छोटी जो लीफलेट है ना, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इसी को हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए? कंपाउंड लीफ। अब ये कंपाउंड लीफ दो तरीके की हो सकती है। जैसे ये हमारा पाम है ना, अब देखो जरा, एक पाम से ये फिंगर निकल रही है, थंब निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, तो ये सभी लीफलेट हैं। आप समझना जरा, ये सभी क्या है? लीफलेट हैं। और ये सभी एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। ये कहां से निकल रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बना के बताता हूं।
ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, एक कॉमन पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया मैंने, कॉमन पॉइंट बना दिया। और इस कॉमन पॉइंट से बहुत छोटी छोटी सी क्या निकल रही है, दीज आर लीफलेट्स। ये क्या निकल रही हैं आप मुझे बताइए जरा, दीज आर लीफलेट्स। समझ में आ गया क्या निकल रही हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, इस कॉमन पॉइंट से क्या निकल रही हैं, लीफलेट्स। इस तरीके से मैंने बना दिया। या फिर आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से यहां से निकल रही हैं, ये मैंने बना दिया लीफलेट्स। ये सभी क्या है आप मुझे बताइए, दे आर लीफलेट्स। ये क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा, लीफलेट। और जैसे आप मुझे बताना जरा, एक पॉइंट से, एक पाम से ये फिंगर निकलती है, इसी तरीके से एक पॉइंट से क्या निकल रही है, लीफलेट्स निकल रही है। दीज आर लीफलेट्स, ये लीफलेट्स हैं, ये हो जाएंगी लीफलेट्स हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। क्लियर हो गया पूरा, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम बात कर रहे हैं पिन्नेट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पिन्नेट। क्लियर हो गया, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो पिन्नेट का मतलब क्या होता है, पिन्नेट का मतलब होता है, जैसे आपने देखो, आपने वो कान देखे, लोग कान छिलवाते हैं ऐसे, यहां 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 यहां, इस तरीके से देखा है, देखा है कि नहीं देखा, आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, इस तरीके से उसमें रिंग डाल लेते हैं। क्लियर हो गया, होता है कि नहीं होता। और इस ईयर को ही हम क्या बोल देते हैं, ईयर पिन्ना। क्या बोल देते हैं, ईयर पिन्ना। ये क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, ईयर पिन्ना। क्लियर हो गया, तो अब आप देखना जरा, यहां पर ये मैंने बना दिया, और इसके ये मैंने बना दिया, दीज आर लीफलेट्स। ये मैंने क्या बना दी, दीज आर लीफलेट्स। तो आप मुझे बताइए जरा, लीफलेट ये भी क्या हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो लीफलेट। ये भी क्या हो जाएगी, लीफलेट। बात समझ में आ गया, ये भी क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज लीफलेट। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। तो अरेंजमेंट समझ में आया कितना सिंपल है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुकना जरा। यहां पर आप देखो, सिल्क कॉटन, ये देखो जरा, इसकी लीफ देखो, ये देखो जरा, एक ही पॉइंट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट से आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। ऐसा लग रहा है ना पाम जैसा, एक ही जगह से निकला हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पामेट। इसको हम क्या बोल देंगे, पामेट। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, ये मैंने इमेजेस क्यों नहीं डाली, फालतू में थोड़ा सा वो हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लीव बहुत ही सिंपल है, लीव बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर आप देखो जरा, ये नीम ऐसे दिखाई दे रही है, समझ में आ गया, इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया, ये देखो जरा, ये छोटी छोटी सी, ये सभी लीफलेट्स है, ये सभी क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, लीफलेट्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने बना दिया नीम, क्या बना दिया मैंने, नीम। समझ में आ गया, हो गया बेटा, समझ में आया तो जरा तीर चला दो। समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो फटाफट। अब देखो, अब हम देख रहे हैं फाइलोटैक्सी। समझना जरा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोटैक्सी। ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, याद करो। ये मैंने पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन मैंने कहां पर पढ़ाया था, एंजियोस्पर्म में। फिर आप मुझे बताओ, ये भी सिंपल और कंपाउंड लीफ भी मैंने कहां पर पढ़ाया था, एंजियोस्पर्म में, याद है ना। अब हम बात कर रहे हैं फाइलोटैक्सी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोटैक्सी, इसकी डेफिनेशन देखो। फाइलो का मतलब होता है लीफ, तो ये अरेंजमेंट, और टैक्सी मतलब अरेंजमेंट। क्लियर हो गया, तो चलो हम एक पेज यहां पर ऐड कर लेते हैं और उसमें फाइलोटैक्सी का पहले मतलब लिख लेते हैं। फाइलो टैक्सी, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, फाइलो का मतलब क्या हो जाएगा, लीफ, और टैक्सी का मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट। क्या मतलब हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए। याद रखना, ये लीफ का अरेंजमेंट है, लीफलेट का अरेंजमेंट नहीं है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ, नॉट द अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट। क्लियर हो गया, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज
अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। क्लियर हो गया। अब ये 3 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। कितने तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है? 3 तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। चलो पहले हम स्टेम बना लेते हैं, यहां पर भी स्टेम बना लेते हैं, यहां पर भी स्टेम बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या बना लूं मैं, यहां पर नोट्स बना लूं, यहां पर भी मैंने क्या बना लिए, नोट्स बना लिए। क्लियर हो गया। क्या बना लिए मैंने, नोट्स बना लिए। और यहां पर भी मैंने क्या बना लिए, नोट्स बना लिए। समझ में आ गया, क्या बना लिया मैंने, नोट्स बना लिया। अब देखना अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, इसको समझो। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, इसको समझो। बेटा दिव्या अभी तो बताया बेटा, लीफ और लीफलेट। देखो जरा आप इस तरीके से समझना, कोई एक पूरा पार्ट है, कोई भी एक पार्ट है, जैसे मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये देखो, सपोज करो ये एक पेज है ना, तो ये पेज क्या हो गया, लीफ। ये पेज क्या हो गया, लीफ। अब मैंने इसके क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए मैंने, इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ये मैंने इसके इंसिजन्स कर दिए। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो इसके पार्ट है, दिस पार्ट इज लीफलेट, दिस पार्ट इज लीफलेट, दिस पार्ट इज लीफलेट, बट इंटायर इज कॉल्ड एज लीफ, बट इंटायर इज कॉल्ड एज लीफ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया। अब आप देखना अल्टरनेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक तरफ ये मैंने बना दिया और एक को मैंने छोड़ दिया, या और बना देते हैं, थोड़ा सा और समझो इसको, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये बना दिया मैंने, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आप देखना जरा, यहां पर मैंने लीफ को बना दिया और ये वाला छोड़ दिया, फिर यहां लीफ को बना दिया, इसको नोड को छोड़ दिया, फिर इसको बना दिया, इस नोड को छोड़ दिया। मतलब एक एक नोड को मैं छोड़ते छोड़ते कर रहा हूं, एक एक नोड को मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ते छोड़ते कर रहा हूं। बात समझ में आ गया। इस तरफ ऐसे बना देता हूं, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इस तरफ इसको छोड़ दिया। क्लियर हो गया। इस तरफ इसको छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ आप देखोगे एक नोट पे लीफ है, एक छोड़ दिया, एक पे लीफ है, एक को छोड़ दिया। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट अरेंजमेंट। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट अरेंजमेंट। समझ में आ गया। दूसरी तरफ आप देखना, मैं बोल रहा हूं अपोजिट। अपोजिट का मतलब यहां ये, यहां ये, यहां ये, यहां पर भी लीफ है। याद रखना ये सभी लीफ है, लीफलेट्स नहीं है। समझ में आ गया। दे आर लीफ, दे आर लीफ, दे आर लीफ। सर जिस लीफ में इंसिजन नहीं ही ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। समझ में आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। देखो जरा फिर से बता देता हूं, देखना यहां पर आप मुझे बताओ, मान लो एक कंडीशन ये हो गई, व्हेन इंसिजन डज नॉट रीचेस टू मिड रिब। या तो ऐसी कंडीशन हो जाए या फिर ऐसी कंडीशन हो जाए, इसमें इंसिजन है ही नहीं। समझ में आ गया, इसमें इंसिजन है ही नहीं। जैसे आपने उसकी देखी होगी यार, पीपल की लीफ देखी होगी, है ना, देखी है ना। तो या ऐसी हो या ऐसी हो, देखो या तो ऐसी हो तब भी सिंपल हो गई, समझ में आ गया। और यदि इंसिजन हो बट मिड रिब तक ना पहुंचे तब भी सिंपल हो जाएगी। समझ में आ गया। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब हम बात कर रहे हैं वर्ल। वर्ल का मतलब होता है ग्रुप, गुच्छा। वर्ल का मतलब क्या होता है, ग्रुप, गुच्छा। अब देखो जरा, एक नोड से लीफ निकल आई, ये लीफ है। देखो जरा ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, लीफ है, दीज आर लीफ, नॉट लीफलेट। यदि ये लीफलेट होती तो यहां पामेट अरेंजमेंट होता, यदि लीफलेट होती तो कौन सा अरेंजमेंट होता, पामेट अरेंजमेंट होता। समझ में आ गया। चलो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा। इसका एग्जांपल हो जाएगा, कोई बताएगा क्या होता है, चाइना रोज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाइना रोज। आप मुझे बताओ जरा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। और यहां पर एल्स्टोनिया क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताइए, इसका क्या हो जाएगा, एल्स्टोनिया। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, एल्स्टोनिया। बात समझ में आ गया।
ये एग्जाम्पल याद करने का कितने सिंपल से तो हैं, आप मुझे बताओ। सारे एग्जाम्पल्स तो अभी तक हम याद कर चुके हैं ना, टोटल एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आप मुझे बताइए अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, बताओ जरा। चलो मैं आपको एक पेज में करा के बताता हूं। अभी तक हमने टोटल जो इंटायरली पढ़ा है, आप मुझे बताओ। सबसे पहले हमने रूट पढ़ा था, है ना। रूट के बाद आप मुझे बताओ हमने स्टेम पढ़ा था। स्टेम के बाद अभी हमने क्या पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया। तो आप मुझे बताना जरा, रूट में हमने देखा था किसके लिए, स्टोरेज के लिए। फिर हमने किसके लिए देखा था, रेस्पिरेशन के लिए। फिर हमने किसके लिए देखा था, सपोर्ट के लिए। इसमें हमने क्या देखा था, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, याद है ना। और इसका तो सिंपल एग्जांपल था राइजोफोरा मैंग्रोव्स, याद है ना। फिर आप मुझे बताओ इसका क्या हो गया था, स्टोरेज के लिए NFC, और इसका एग्जाम्पल क्या था, NFT, याद है ना। इसका एग्जाम्पल था टर्मरिक, इसका एग्जाम्पल था एस्पैरेगस। क्या एग्जाम्पल था, एस्पैरेगस। बेटा एस्पैरेगस है। एक बच्चे ने आज बोला कि सर एस्पैरेगस तो फंजाई है, नहीं वो एस्परजिलस था, ये एस्पैरेगस है। समझ में आ गया, डिफरेंस है, वो एस्परजिलस था, ये एस्पैरेगस है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ टी से हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ स्वीट पोटैटो, डहलिया और एस्पैरेगस। यहां हमने क्या देखा था, टर्निप। यहां हमने क्या देखा था, रेडिश। यहां हमने बोला था कैरेट, याद हो गया। ये देखो रूट के हो गए। स्टेम का आप मुझे बताओ जरा, हमने देखा था टीम RCB। फिर हमने क्या बोला था, मुझे बताओ टीम RCB के बाद रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। और मैंने आपको क्या बताया, कभी भी इनको एक साथ मत पढ़ो। जब रूट पढ़ो, कब पढ़ो, फिजिक्स ही। अभी आपका सबसे ऐश वाला टाइम चल रहा है, ये चैप्टर सबसे ऐश वाला चैप्टर है। कैसे, फिजिक्स करो, उसके बीच में 5 मिनट बस रूट पढ़ लो, समझ में आ गया। फिर अगले दिन केमिस्ट्री कर रहे हो, उसके बीच में जो है स्टेम पढ़ लो। एक साथ कभी भी एक दिन में ये सारी चीजें मत पढ़ना। बात समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ हमने क्या बोला, टीम RCB। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोटैटो। आप मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा, बनाना, टर्मरिक, जिंजर। इसका एग्जांपल क्या था, कोलोकेशिया, जमीकंद। इसका एग्जांपल क्या था, आप मुझे बताइए जरा जल्दी से। इसका एग्जांपल था ओनियन एंड गार्लिक। फिर आप मुझे बताओ रनर का एग्जांपल था क्या था, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। सकर का एग्जांपल क्या था, PCB, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। और बनाना, ऑफसेट का एग्जांपल क्या था, पिस्टिया, इकॉर्निया। और इसका एग्जांपल क्या था, मिंट एंड जैस्मिन। क्या था इसका एग्जांपल, मिंट एंड जैस्मिन। फिर आप मुझे बताओ स्टेम में हमने देखा था फ्लैट, और हमने देखा था स्पॉन्जी। फ्लैट का एग्जांपल हमने क्या देखा था, ओपुंशिया। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, यूफोरबिया। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ एक्सिलरी बर्ड, और हमने उसका मॉडिफिकेशन देखा था, याद हो गया ना। फिर आप मुझे बताओ लीफ का हमने एग्जांपल देखा। हमने सबसे पहले क्या देखी, हमने देखी पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेट विनेशन। फिर हमने क्या देखा, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। फिर हमने क्या देखा, कंपाउंड लीफ के टाइप देखे हमने। कंपाउंड लीफ के क्या देखा, पिन्नेट एंड पामेट। फिर आप मुझे बताइए जरा, पिन्नेट एंड पामेट के बाद में हमने क्या देखा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखा, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी 3 टाइप का था, अल्टरनेट था, अपोजिट था, और वर्ल था। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इतना सा तो पढ़ा हुआ है हमने, समझ में आ गया। इतना सा तो किया है जिसके लिए आपको इतनी टेंशन होती है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। डिलीट कर दें इसको। चलो अब हम एक्सिलरी बर्ड वापस याद करो। एक्सिलरी बर्ड का हमने मॉडिफिकेशन देखा था। क्या देखा था बेटा, समझ में आ गया? यदि याद है तो तीर चला दो जरा जल्दी से। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन याद करो। हमने इस तरीके से एक्सिलरी बर्ड था, ये हमने लीफ बनाई थी, ये हमने लीफ बनाई थी। इस लीफ के पास में क्या था, एक्सिलरी बर्ड था। और उस एक्सिलरी बर्ड का हमने कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन देखा था, याद करो जरा। ये क्या था, दिस इज टेंड्रिल, दिस इज थोर्न। इसको हमने क्या बोला था, फटाफट आप मुझे बताइए। दिस इज थोर्न, ये हमने क्या बोल दिया, टेंड्रिल वर्सेस थोर्न। क्या बोल दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए। टेंड्रिल वर्सेस थोर्न, ये मैंने क्या बोल दिया, दिस इज टेंड्रिल। ये मैंने क्या बोल दिया, टेंड्रिल। ये मैंने क्या बना दिया, थोर्न। क्या बना दिया मैंने, थोर्न। क्लियर है ना। आप मुझे बताओ जरा, इसका फंक्शन क्या था, सपोर्ट। क्या फंक्शन था इसका, सपोर्ट। इसका फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन। सब याद है कि नहीं? ये बहुत सिंपल चैप्टर है। क्या फंक्शन था इसका, प्रोटेक्शन। आज का लेक्चर सबसे इजी लेक्चर है इसका पूरा का पूरा। इसका एग्जांपल क्या था, आप जरा याद करो। GUORD, गॉर्ड हमने पढ़ा था ना। फिर आप मुझे बताइए, हमने और क्या देखा था, ग्रेप वाइन। और हमने क्या देखा था, ग्रेप वाइन, याद है ना, ग्रेप वाइन। क्लियर हो गया। अरे याद है, मैंने उसकी वाइन की स्पेलिंग गलत लिखी थी। इसका एग्जाम्पल क्या था, आप मुझे बताइए जरा। सिट्रस एंड बोगनविलिया, सिट्रस एंड बोगनविलिया। क्लियर हो गया। ये हमने एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन देखे थे। अब लीफ भी मॉडिफाई हो जाती है, लीफ भी मॉडिफाई हो जाती है। समझ में आ गया, लीफ भी क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए। मॉडिफाई मतलब समझना जरा, यहां पर मैंने ये लीफ बना दी,
कुछ स्पीसीज में लीफ ही कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टेंड्रिल्स में। इसी तरीके से कुछ स्पीसीज में लीफ ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें? अब मुझे बताना जरा, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, लीफ ही किसमें कन्वर्ट हो गई? स्पाइन में। ये तो आप जानते हो, बहुत फेमस एग्जांपल है। आजकल इसका जूस बहुत 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 फेमस हो रहा है। समझ में आ गया? यूएस में जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया था, जिनके अंडर काम किया था, परसों उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि यूएस में इसका जो कैक्टस है, कैक्टस जानते हो ना, कैक्टस की जो लीफ होती है, दे विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। इसको हम बोल देते हैं स्पाइंस। समझ में आ गया? तो कैक्टस का जूस आजकल बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वेट लूज कराता है, इसीलिए लोग खूब कैक्टस का जूस पी रहे हैं। समझ में आ गया? तो उसमें क्या हो जाता है, देखो कैक्टस, अरे देखा है ना कैक्टस कि नहीं देखा? हमने कैक्टस ही नहीं देखा तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूं, बताओ जरा। इस तरीके से होता है ना कैक्टस, ये हमने बना दिया। ये कैक्टस इस तरीके से होता है। अरे देखा है कि नहीं देखा कैक्टस? बताओ जरा जल्दी से, कैक्टस देखा है? ये मैंने बना दिया इस तरीके से कैक्टस, है ना। चलो इसमें बना देते हैं। इसी की जो लीफ होती है ना, वो देखो, इसकी लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है? दे विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? इस तरीके से स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? जल्दी से आप मुझे बताइए। दे विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। दे विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। अरे ऐसे ही दिखता है ना कैक्टस? बताओ जरा जल्दी से, ऐसे ही दिखता है ना? एक्चुअली होता क्या है, ये डेजर्ट में प्रेजेंट होता है। अब डेजर्ट में वैसे ही पानी नहीं होता, डेजर्ट में वैसे ही पानी नहीं होता। अब जब पानी नहीं होता और यदि इसकी लीफ बढ़िया से रही तो पानी का इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए इनकी लीफ किसमें कन्वर्ट हो जाती है? टू कंजर्व वाटर देयर लीफ विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। टू कंजर्व वाटर देयर लीफ विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। समझ में आ गया? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? टू कंजर्व वाटर, हम क्या लिखेंगे? टू कंजर्व, कंजर्व वाटर। बात समझ में आ गया? लीफ विल कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। याद रखना, लीफ से जो बनता है उसको स्पाइन बोलते हैं, बट एक्सिलरी बड से जो बनता है उसको हम थोर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको थोर्न बोलते हैं। और यदि भूल जाओ, और जो कि भूलोगे, तो एक याद रखने का तरीका है। आप मुझे बताओ, आपने डीएनए पढ़ा है, डीएनए में आपने देखा होगा ए किससे बाइंड करता है? ए विल बाइंड विद टी। ए किससे बाइंड करता है? टी से। तो टी क्या हो जाएगा? टी इज अ थोर्न। टी क्या हो जाएगा? थोर्न। और ए क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बड। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ऑक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, कभी भी आप कंफ्यूज होगे कि थोर्न क्या है, तो थोर्न के साथ में एल लगा के देखो, कुछ नहीं बन रहा, बट ए लगा के देख लो, ए टी से बाइंड करता है। तो याद रखने का तरीका हो गया कि नहीं हो गया? अनुराग पूछ रहा है, सर कैक्टस का जूस कैसा होता है? बेटा मैंने बिल्कुल नहीं पिया। समझ में आ गया? परसों ही सर बता रहे थे कि आजकल जो है कैक्टस का जूस और सैलरी का जूस, एक एक और सैलरी होता है, तो उन दोनों का जूस बहुत ज्यादा फेमस है। जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है ना, खूब ग्लो लाने के लिए इसका जो जूस है खूब आजकल पी रही है। इंडिया में भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा। जब वहां से चीजें रिजेक्ट होती है ना, तो इंडियंस आ जाएंगे। समझ में आ गया? आप देखोगे कुछ टाइम बाद अपने जितने जो गंवार एक्टर एक्ट्रेस हैं, फिर वो दिखाएंगे देखो हम भी पी रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसका जो टिश्यू होता है ना, ये वाटर को काफी ज्यादा खींचता है। वाटर को क्या करता है? काफी ज्यादा खींचता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, टेंड्रिल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स लिख ले। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैक्टस एंड एलॉय। कैक्टस एंड एलॉय। अरे एलॉय भी देखा है कि नहीं देखा? कैक्टस और एलॉय। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पी। तो पी में जो टेंड्रिल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ, पी में जो टेंड्रिल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लीफ टेंड्रिल। बट जो गार्ड में, ग्रेपवाइन में जो है, वो एग्जाम्पल किसका है? और यहां पर भी इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? सपोर्ट। क्या फंक्शन हो जाएगा? सपोर्ट। वहां पर उसका फंक्शन क्या है? कंजर्व वाटर। फंक्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। कंजर्व वाटर। क्लियर हो गया?
मेरे पास स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर लास्ट टेस्ट में नंबर कम आए थे, मन करता है सुसाइड कर ले। अरे भैया, तुमको क्या पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है? तुमको मालूम है कल क्या होने वाला है? ठीक है, हो सकता है तुम भी कहीं के बड़े एक्टर वेक्टर बन जाओ। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। तुम देखो जरा, विक्की कौशल ने हिम्मत नहीं हारी, कैटरीना मिल गई ना, बात समझ में आ गया? तो इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। क्या फ्यूचर में होने वाला है किसको पता है? बात समझ में आ गया? इसीलिए बिल्कुल ये जो है ना, देख के बिल्कुल कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जब विक्की कौशल को कैटरीना मिल सकती है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो याद रखना, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए और हमेशा रात और दिन बना रहता है। चाहे आप किसी की लाइफ में भी चले जाओ, रात दिन आएगा ही। समझ में आ गया? टेंशन आएगी ही, कितनी भी कुछ कोशिश कर लो तो टेंशन आएगी तो जाएगी भी। बात समझ में आ गया? टेंशन आएगी तो जाएगी भी, इस बात को समझ लो। इसलिए कभी हिम्मत नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल खुश रहना चाहिए। अरे बढ़िया से पढ़ाई करो, पूरी ताकत लगाई के पढ़ाई करो। सब नहीं हुआ तो, अरे नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल ये दिमाग में लाया करो। बस पढ़ाई करो, बढ़िया से ऐश करके पढ़ाई करो, मस्ती से पढ़ाई करो। कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, याद रखना। और टेंशन लेके करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो, याद हो गया। अब हम देख रहे हैं अदर मोडिफिकेशंस ऑफ लीफ। ठीक है, अभी देखो टेंड्रिल्स और स्पाइंस तो हमने देख लिए। बताओ जरा, टेंड्रिल्स और स्पाइंस तो हमने देख लिए। हमने क्या देखा? यहां पर ये जो लीफ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? दैट लीफ विल कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल। किसके लिए? सपोर्ट के लिए। किसके लिए? आप मुझे बताओ जरा। सपोर्ट के लिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पी प्लांट। क्या हो जाएगा? पी प्लांट। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? पी प्लांट। फिर आप मुझे बताओ स्पाइन। यही आप मुझे बताओ, जो लीफ थी टू कंजर्व वाटर, इट विल कन्वर्ट इनटू स्पाइन। दैट विल कन्वर्ट इनटू स्पाइन। किस लिए कन्वर्ट हुई थी? तो टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। समझ में आ गया? वाटर को कंजर्व करने के लिए। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो जरा, कुछ जगह की सॉइल बहुत अच्छे से समझना। वैसे तो हर जगह की सॉइल जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। एवरी सॉइल, हर जगह की सॉइल जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। सॉइल में सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की होती है तो होती नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि 78% तो ऊपर बैठा हुआ है ना। अब देखो जरा, एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है बट वो इनर्ट फॉर्म में, तो सॉइल में उसकी कमी होगी। लेकिन कुछ सॉइल में उसकी कमी पूरी कौन कर देता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन पूरी कर देता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो जहां पर वो बैक्टीरिया है वहां पर क्या हो जाएगी? जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन आ जाएगी। लेकिन जहां पर नहीं है वहां क्या हो? अब प्लांट है, प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए। क्यों? नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा, अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, नाइट्रोजन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ, पूरा डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, काम कैसे चलेगा? बताओ जरा। तो नाइट्रोजन तो चाहिए, नाइट्रोजन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कुछ सॉइल में तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने काम कर दिया, लेकिन जो दूसरी सॉइल है जहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है वहां पर क्या करें? ऐसी सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ध्यान से समझना जरा, हम क्या लिखेंगे? इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल leaf will convert into insectivorous स्ट्रक्चर। इंसेक्ट को खाने वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप बोलोगे उससे क्या फायदा होगा? पहले कन्वर्ट तो कराते हैं, फिर देखो जरा, यहां पर ये लीफ है, ये लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? दैट लीफ विल कन्वर्ट इनटू, ये इंसेक्टिवोरस स्ट्रक्चर में ऐसे कन्वर्ट हो गई। समझ में आ गया? अब क्या होगा? यहां पर इस तरीके से निकले होते हैं मांसाहारी पेड़। समझ में आ गया? नॉन वेजिटेरियन पेड़, नॉन वेजिटेरियन प्लांट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? नॉन वेजिटेरियन प्लांट में कन्वर्ट हो गई। अब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आया, स्वी उड़ता हुआ आ गया, इसके ऊपर बैठ गया। अब जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर आया, देखो जरा, सपोज करो यहां पर मान लीजिए ये है, इसके ऊपर इंसेक्ट आया, इसने क्या कर दिया? ढक्कन बंद। अब क्या होगा? इंसेक्ट छटपटाता रहेगा, बाहर आ ही नहीं पाएगा। अब यहां पर एंजाइम सीक्रेट होता है और वो एंजाइम क्या कर देगा?
चलो हम इंसेक्ट को बना देते हैं। मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ये इंसेक्ट बना दिया, ये इंसेक्ट बना दिया। तो जैसे ये इंसेक्ट आएगा, ये लीफ बंद हो जाएगी, इंसेक्ट नीचे गिर जाएगा और ये इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इंसेक्ट के अंदर जो प्रोटीन है, उसकी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है तो अमीनो एसिड से बनी हुई है, तो अमीनो एसिड से बनी हुई है तो नाइट्रोजन है, उसकी बॉडी से नाइट्रोजन को निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, उसकी बॉडी से नाइट्रोजन को निकाल लेंगे। बेटा समझ में आया तो तीर चला दो। ये आजकल स्पैमिंग कैसे होने लगी यार, अपने बैच में तो कोई स्पैमिंग करता ही नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये क्या हो गया भैया, अब भी पढ़ना, अब तो चलो आप लोग मैच्योर भी हो गए हो, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि 10th क्लास से बिल्कुल अभी अभी आए हो बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अब तो हाफ 11 निकल चुका है ना, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, स्पाइंस कैसे कंजर्व करेंगे, देखो बेटा जो लीफ होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा से क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा पानी जाएगा। लेकिन जब लीफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, स्टोमेटा बिल्कुल ही कम रहते हैं, तो उसकी वजह से पानी बाहर निकलेगा नहीं, पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं। समझ में आ गया। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके एग्जाम्पल देख ले, इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैक्टस एंड एलॉय, कैक्टस एंड एलॉय। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेपेंथिस, याद है ना, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। समझ में आ गया, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिख लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप ये होता है, बट वीनस फ्लावर बास्केट जो है वो कुछ और होता है, पॉरीफेरंस। आप एनिमल डाइवर्सिटी हो गई क्या आपके बैच में, आप पॉरीफेरंस में पढ़ोगे, वीनस फ्लायर फ्लावर बास्केट वो अलग होता है। समझ में आ गया। चलो अब स्टोरेज के लिए देख लेते हैं। स्टोरेज के लिए आप कुछ पढ़ चुके हो, याद करो, हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ, लीफ 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 थी ना कहीं पर, तो इसका एग्जांपल भी वही हो जाएगा। तो उस लीफ का फंक्शन क्या था, स्टोरेज। क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा, स्टोरेज। तो आप मुझे बताओ इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दो एग्जांपल बताओ जरा फटाफट। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑनियन और एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, गार्लिक। एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, गार्लिक। पूरा क्लियर हो गया। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स याद हो गए कि नहीं हो गए। स्पाइंस के और इंसेक्टिवोरस के एग्जांपल सेम है, नहीं तो ऐसा कहां लिखा है, स्पाइंस ये है, इंसेक्टिवोरस ये है, ये अलग है, कहां पर एक जैसा लिखा बेटा हमने। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कैक्टस में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कैक्टस में फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है। कैक्टस में क्या होती है, फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है। देखो मॉर्फोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें इतने एग्जांपल्स हम चाहें तो कितने एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, बट एक क्वेश्चन आता है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं, एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन, हमको उतने ही एग्जांपल पढ़ने जो एनसीईआरटी में होते हैं। आज तक पिछले 30 सालों में कभी भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर आए नहीं, तो हमको फालतू पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। आपको थोड़ी घास फूस का डॉक्टर बनना है, बात समझ में आ गया। कोई आपको बॉटनी का प्रोफेसर बनना है क्या, नहीं बनना, आपको डॉक्टर बनना है, तो इसीलिए उतना ही पढ़ो। क्लियर, जितना एनसीईआरटी में जितना काम का है बस क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। स्टोरेज के लिए देखो, आप याद करो हमने पढ़ा था ना, कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ, तो उसमें लीफ भी थी ना, तो लीफ का फंक्शन क्या था, स्टोरेज। लीफ का फंक्शन क्या था, स्टोरेज। आ गया समझ में। अब देखो फोटोसिंथेटिक स्टेम, फोटोसिंथेटिक स्टेम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। फोटोसिंथेटिक स्टेम याद करो, हमने बोला था यदि वो फोटोसिंथेटिक स्टेम कैसा हो जाए, यदि वो फ्लैट हो जाए, उसको हमने क्या बोला था, फाइलोक्लेड या फिर क्लैडोफिल। क्या बोला था जल्दी से आप मुझे बताओ, फाइलोक्लेड बोला था या फिर क्लैडोफिल बोला था ना। आप याद करो इस तरीके से होता है, याद करो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया था। ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है जल्दी से आप मुझे बताओ। इट वुड बी फ्लैट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये हमने बना दिया फ्लैट स्ट्रक्चर। किसमें होता है आप मुझे बताइए फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ओपुंशिया में। किसमें होता है जल्दी से आप मुझे बताइए, ओपुंशिया में। और स्पॉन्जी किसमें होता है आप मुझे बताइए जरा, ओपुंशिया किसमें होता है जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से हमने देखा था ना,
ये हमने बना लिया ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, आपने देखा ही ये, दिखाऊं अभी, रुको दिखाता हूं, देखो जरा। और दूसरी तरफ स्पॉन्जी होता है इस तरीके से। मैंने ज्यादा इमेजेस क्यों नहीं पुट करी हैं, क्योंकि ज्यादा इमेजेस पुट करने से भी थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर हो गया? इसीलिए मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा इमेजेस डालने के मैं उस पर नहीं रहता। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, ओपुंशिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूफोरबिया। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा, यूफोरबिया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, कुछ जगह पर क्या होता है, ये तो हमने स्टेम बोली, हमने ऐसी स्टेम बोली जो एक्चुअली में किसकी, सॉरी, हमने ऐसी स्टेम देखी जो लीफ की तरह बिहेव कर रही है। ऐसी स्टेम देखी जो किसकी तरह बिहेव कर रही है, लीफ की तरह बिहेव कर रही है। स्टेम इज बिहेविंग लाइक अ लीफ। यहां पर क्या हो जाएगा, फाइलोक्लेट क्या हो जाएगी, स्टेम इज बिहेविंग लाइक अ लीफ। कुछ जगह पर पैटियोल बिहेव करने लगता है लीफ की तरह। समझ में आ गया? पैटियोल, ये जो पैटियोल था ना, यही नन्ना मुन्ना सा, चूजा सा, छोटा सा, आप मुझे बताओ जरा, ये जो पैटियोल था, यहां पर आप देखना, ये देखो, ये मैंने बनाया था इस तरीके से, ये पैटियोल है। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लीफ शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है, लीफ शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। जल्दी से आप मुझे बताओ, लीफ कैसी हो जाएगी बेटा, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी। और जब ये शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत जल्दी गिर जाएगी। अब जब गिर जाएगी तो आप मुझे बताओ जरा, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इसके नाजुक कंधों पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि लीफ जो मेन काम करती थी वो तो गिर गई, तो आप मुझे बताओ, इस पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी इसके नाजुक कंधों पे आ जाएगी ना? तो नाजुक कंधों पे आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो पैटियोल है, दिस पैटियोल नाउ विल कन्वर्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पैटियोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैटियोल विल कन्वर्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड फाइलोड। इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोड। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, फाइलोड। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोल दिया पैटियोल। क्या बोल दिया मैंने, पैटियोल। तो पैटियोल विल कन्वर्ट इनटू फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। पैटियोल विल कन्वर्ट इनटू फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। पैटियोल विल कन्वर्ट इनटू फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? और इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोड। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम बोलेंगे फाइलोड। क्या बोलेंगे इसको, फाइलोड। जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे, फाइलोड। इसको हमने बोला था फाइलोक्लेड, उसको बोला था फाइलोड। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, फाइलोड। और इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्लियर हो गया? तो स्टेम विल कन्वर्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्लियर हो गया? चलो एक और हम लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से, मान लो ये स्टेम है, ऐसे लिख लेते हैं, स्टेम will convert into photosynthetic structure। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। स्टेम विल कन्वर्ट इनटू फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा। इसको हम बोल देंगे फाइलो। इसका मतलब स्टेम इज बिहेविंग लाइक अ लीफ, लिख लें, स्टेम इज बिहेविंग लाइक लीफ, लीफ की तरह बिहेव कर रहा है। इसको आप मुझे बताओ, हम क्या बोल देंगे, फाइलो क्लेड। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे, फाइलोक्लेड।
क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, फाइलोक्लेड, या फिर हम क्या बोल देंगे, क्लैडोफिल। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोल देंगे, क्लैडोफिल। क्या बोल देंगे, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्लैडोफिल। दूसरी तरफ आप देखना, दूसरी तरफ आप मुझे बताना, हम क्या बोल रहे हैं, पेटियोल will convert into photosynthetic structure। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। इसका मतलब पेटियोल इज बिहेविंग लाइक अ लीफ, पेटियोल इज बिहेविंग लाइक लीफ, क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोड। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, फाइलोड। इसको बोलेंगे फाइलोक्लेड, इसको बोलेंगे फाइलोड, फाइलोक्लेड, फाइलोड, फाइलोक्लेड, फाइलोड। डिफरेंस क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया बेटा, याद हो गया। इसको 2-3 बार जरा बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है क्योंकि इसमें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटनी इन एमबीबीएस? नथिंग। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली बॉटनी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे रेस्पिरेशन। एक्चुअली देखो, ये जो 11th-12th होता है ना, तो इसमें देखो अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एमबीबीएस ही करेंगे। अब मान लो इसके बाद में उन्होंने बॉटनी से पढ़ाई आगे करी, बीएससी बॉटनी, एमएससी बॉटनी, उन्होंने आगे पढ़ाई करी, तो 11th में उनको 11th-12th में कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। आगे मान लो उन्होंने जूलॉजी से करी, तो जूलॉजी कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब क्या है, यही 11th-12th का सिलेबस क्या है, बेस है एग्जाम का, तो इस वजह से क्वेश्चंस, और इवन मैं आपको बताऊं 70 से 75% क्वेश्चन मैक्सिमम जो वेटेज जाता है वो बॉटनी का ही जाता है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कई साल से पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दोनों, मतलब बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ा रहा हूं, बट वेटेज इसका ज्यादा जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं, उसका मेन रीजन ये है कि इसमें प्लांट फिजियोलॉजी है, इसी में जेनेटिक्स है, इसी में इकोलॉजी है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो जनरल टॉपिक है। इकोलॉजी समझ में आ गया। उसके बाद इवन इकोलॉजी से एक बार 22 क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन एक यूनिट से, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए क्या है, वेटेज थोड़ा सा इसका ज्यादा हो जाता है और कोई रीजन नहीं होता। क्लियर हो गया। और आपको पढ़ना दोनों सब्जेक्ट है, यदि आपको पढ़ना दोनों सब्जेक्ट है तो बिल्कुल एक ही है एम की जाना है एम्स। ये तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया बेटा? साहिल, ये अपने दिमाग से हटा दो सबसे पहले। यदि एम्स जाना है ना तो ये दिमाग से, अपने दिमाग में हटा दो कि एम्स जाना है। टारगेट बनाओ अगले टेस्ट का, बस। यदि तुम एम्स का बनाओगे ना टारगेट, यहां पर भी तुम्हारे नंबर गड़बड़ाने लगेंगे। क्यों खुद को इतना प्रेशराइज कर लोगे? बिल्कुल नॉर्मली रहो, सब सिलेक्शन अच्छे से होगा, ठीक है। एम्स भी मिल जाएगा, मिल जाएगा तो खुशी होगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जरा। अब हम बात कर रहे हैं स्टिप्यूल। व्हाट इज स्टिप्यूल? समझना जरा, स्मॉल लीफ। देखो जरा ध्यान से समझना, व्हाट इज स्टिप्यूल? स्टिप्यूल का मतलब होता है स्मॉल लीफ, और एस फॉर स्टिप्यूल, एस फॉर स्टेम, नियर स्टेम, नियर स्टेम। स्टेम के पास में स्मॉल लीफ को हम क्या बोल देंगे? स्टिप्यूल। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? स्टिप्यूल। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? स्टिप्यूल। क्लियर है? अभी मैं आपको डायग्राम्स वो इमेजेस दिखा दूंगा, 2 मिनट में रुक जाओ। तो देखो जरा, अब जैसे मान लो ये मैंने स्टेम बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? स्टेम बना दिया, है ना। ये मैंने नोड बना दिए, ये मैंने बना दिया दिस इज अ पेटियोल। ये मैंने क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस इज अ पेटियोल। और आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया? इस तरीके से मैंने लीफ बना दी। क्या बना दी मैंने? जल्दी से आप मुझे बताओ? लीफ बना दी, है ना। क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा? लीफ बना दी। अब देखना जरा, जब ये लीफ इमर्ज हो रही होती है तो यहां पर आप देखना जरा, एक कुछ छोटी सी लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको कवर करके रखते हैं।
क्या करके रखते हैं, इसको ऐसे कवर करके रखते हैं। तो वो अब लीफ तो बड़ी हो गई, सपोज करना जैसे मान लो यहां पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, अब इसके बीच में ये वाली जो लीफ है ना ये इमर्ज होने वाली है, ये यहां पर है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये और बड़ी होगी इस तरीके से, और बड़ी होगी, बट ये जो है ये तो अपनी जगह पर रह जाएंगे ना, ये तो अपनी जगह पर रह जाएंगे इस तरीके से, समझ में आ गया। तो ये स्टेम के पास में कुछ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो जरा, दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोल देते हैं स्टिप्यूल। बताओ जरा क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, स्टिप्यूल। वो देखो एक पूछ रहा है सर पेडिसेल क्या होता है, अंजू पेडिसेल अभी आगे आएगा ना बेटा, जब हम फ्लावर पढ़ेंगे तब आएगा, अभी पेटियोल पढ़ो। क्या हो गया, पेटियोल पढ़ो। तो ये हमने क्या देखा, स्मॉल लीफ, दिस स्मॉल लीफ, ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, स्मॉल लीफ, स्मॉल लीफ which is protecting young leaf ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम में उसको प्रोटेक्ट करता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। देखो ये इस तरीके से लीफ है, आप समझना जरा, ये इस तरीके से छोटी सी लीफ है, अब इससे क्या निकलती जा रही है, लीफ निकलती जा रही है, लीफ ऐसे निकलती जा रही है। तो लीफ निकल गई, लेकिन ये स्मॉल लीफ तो यहीं रह जाएंगी ना, इनको हम बोल देते हैं स्टिप्यूल। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टिप्यूल, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल। आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो भाई लोगों, आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो भाई लोगों। आपके एनसीईआरटी डिस्कशन क्यों नहीं आ रहे हैं बेटा, सब आएंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। समझ में आ गया, सब आएंगे, सब कुछ आएगा, सब्र रखो, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। स्मॉल लीफ ग्रो क्यों नहीं करती, क्योंकि इसका केवल इतना ही काम था, बस इसका इतना ही काम था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बस। क्लियर हो गया, इसका कितना काम था, बस इतना ही काम था इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये हमारा लीफ पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा जो लीफ था वो कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो ओपुंशिया और यूफोरबिया का एक बार जल्दी से डायग्राम दिखा देता हूं, एक बार देख लो जरा जल्दी से, ओपुंशिया और यूफोरबिया। ओपुंशिया, ये देखो जरा, ओपुंशिया इस तरीके से होता है, देखा है आपने, बताओ जरा, फ्लैट इस तरीके से होता है ना ओपुंशिया। क्लियर हो गया, ये देखो जरा, ओपुंशिया इस तरीके से यहां पर बना हुआ है, ये ओपुंशिया बिल्कुल फ्लैट फ्लैट होता है, तो ओपुंशिया हो गया। क्लियर हो गया। कैक्टस कैसा होता है, कैक्टस भी आपने देखा है, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये कैक्टस हमने बना दिया इस तरीके से, देखा है कि नहीं देखा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये देखो कैक्टस बना दिया, ठीक है, ये हमने कैक्टस बना दिया। कैक्टस अलग अलग टाइप के होते हैं, ये वाला कैक्टस मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हम बना देते हैं यूफोरबिया। ये मैंने बना दिया यूफोरबिया। ये देखो जरा, यहां पर यूफोरबिया कैसा है, स्पॉन्जी है ना, ये देखो जरा, ये पूरा का पूरा कैसा है, स्पॉन्जी है। यूफोरबिया कैसा है, स्पॉन्जी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को समझ में आ गया या नहीं आया। चलो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया भी बता देता हूं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये देखो जरा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो होता है ना, इसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये इसकी जो लीफ होती है ना, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। कौन सा अच्छा सा डायग्राम दिख जाएगा, गिर जाती है तो पूरा परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, नाजुक जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है। आप देखो जरा, कहां गया डायग्राम, अकेशिया फाइलोड, ये देखो जरा, उतना अच्छे से इसमें दिख नहीं रहा, ये देखो जरा, ये इस तरीके से ये लीफ है। देखो ये जो पैटियोल है ना, दिस पैटियोल इज बिहेविंग लाइक अ लीफ। ये देखो इसकी लीफ क्या है, शॉर्ट लिव है। देखो इसकी तो जुड़ी, इसकी तो टूट के अलग हो गई, इसकी तो लीफ क्या हो गई, टूट के अलग हो गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा लीफ वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया।
लीफ वाला पार्ट क्या हो गया कंप्लीट। कितना सिंपल सा पार्ट है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लें। अभी हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में हम काफी कुछ फ्लावर के बारे में भी पढ़ लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फ्लावर। तो बताओ जरा जल्दी से, अब फ्लावर क्या होता है? सर वही होता है जो वैलेंटाइंस डे पे काम आता है ना? बस वही काम है फ्लावर का। समझ में आ गया? बताओ जरा, ये हमने बना दिया फ्लावर। एक्चुअली में फ्लावर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। समझ में आ गया? क्या होता है? फ्लावर। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? स्पोरोफिल। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोफिल? ऐसी लीफ जिसके बीच में स्पोरेंजिया है, उसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, उसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट फटाफट बताओ जरा। आजकल तो जरूरत भी नहीं पड़ती ना वैलेंटाइंस डे पे फ्लावर देने की। व्हाट्सएप पे और उस पे सीधे फ्लावर भेज दो, वर्चुअल फ्लावर भेज दो, उसमें मतलब उसी में काम चल जाता है ना। तो आप मुझे बताओ जरा। हाँ, तुमको तो बहुत अच्छे से पता है। तो स्पोरोफिल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मैंने बना दी लीफ। ये मैंने क्या बना दी? दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। यही क्या होता है आप मुझे बताओ? फ्लावर इज अ ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ? ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। आप देखना जरा, ये क्या है? दिस इज स्पोरेंजिया। याद है ना स्पोरेंजिया? मैंने इसीलिए ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल इतनी बार बताई है। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगी? दीज आर लीफ। अब लीफ के लिए हम कौन सा सरनेम यूज करते हैं? फिल। तो आप मुझे बताओ, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्पोरेंजिया का स्पोरो और लीफ का फिल। क्या बन जाएगा? स्पोरोफिल। इट विल बिकम स्पोरोफिल। क्या बन जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? इट विल बिकम स्पोरोफिल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इट विल बिकम स्पोरोफिल। क्या बन जाएगा? स्पोरोफिल। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। अब क्या होता है देखो जरा, मुझे बताओ ये कौन सा बर्ड है? बताना जरा, ये कौन सा बर्ड है? दिस बर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड। दिस बर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड। यही जो बर्ड है, आप मुझे बताना जरा, दिस इज टर्मिनल बर्ड। यही जो टर्मिनल बर्ड है, दिस बर्ड विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये टर्मिनल बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू, अभी बना के बताता हूं, घबराना नहीं, फ्लोरल मेरिस्टेम। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, देन फ्लोरल मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इनटू फ्लावर। चलो बना के बता देता हूं, देखो जरा जल्दी से। ये देखो इस तरीके से, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? ये मैंने बना दिया एपिकल मेरिस्टेम या फिर टर्मिनल मेरिस्टेम, टर्मिनल बर्ड बना दिया। मेरिस्टेम, एक मेरिस्टेम दूसरे मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? इसको हम बोल देंगे टर्मिनल बर्ड। क्या बोल देंगे? टर्मिनल बर्ड। नाउ दिस टर्मिनल बर्ड विल कन्वर्ट इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम। अरे अभी बता रहा हूं ना, अभी बताना शुरू किया गया। फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम जो है, देखो जरा इस तरीके से, किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। फ्लोरल मेरिस्टेम का मतलब होता है जो फ्लावर को बनाएगा उसको हम फ्लोरल मेरिस्टेम बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? फ्लोरल मेरिस्टेम। ये देखो जरा,
ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैंने बना दिया यहां पर। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और इस फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या निकल आएंगे, फ्लावर्स। इससे क्या निकल आएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, इससे क्या निकल आएंगे, फ्लावर्स। जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा बहुत गड़बड़ चीज है। हर चीज की ज्यादा, जो हर चीज का एक समय होता है, उससे पहले चीजें जानना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बात समझ में आ गया। चलो जरा अब आप मुझे बताना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस फ्लोरल मेरिस्टेम, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, दिस फ्लोरल मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इनटू फ्लावर। दिस फ्लोरल मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इनटू फ्लावर। यहां से क्या निकल आएगा, फ्लावर। क्या निकल आएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। ये हमने निकाल दिया फ्लावर। ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया यहां पर, फ्लावर। समझ में आ गया। इस फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या निकल आएगा, फ्लावर। समझ में आ गया। बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, बिल्कुल सही बंटी। क्या मतलब हो जाएगा, मेरिस्टेम वो टिश्यू है जिनमें माइटोसिस होती है। मेरिस्टेम मतलब माइटोटिक, जिसमें माइटोसिस चल रही है, उसको हम बोल देंगे मेरिस्टेम। क्या बोल देंगे, मेरिस्टेम। समझ में आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो जरा अब हम देखते हैं, जरा फ्लावर को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, फ्लावर को देख लेते हैं। देखो जरा, एक फ्लावर में इस तरीके का स्वेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, स्वेल पार्ट होता है। और मैंने आपको क्या बोला था, आप याद करिए कि दे आर ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। ये मैंने बना दी लीफ, ये मैं बना रहा हूं नोड्स। मैं क्या बना रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा। ये मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर नोड्स बना रहा हूं। और आप मुझे बताओ, नोड्स का होना, क्या होना, नोड्स का होना किसका फीचर है, बताओ जरा। ये मैंने फ्लावर का स्वेल पार्ट बना दिया। इस स्वेल पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब्र रखना। क्लियर हो गया। अब मैं पार्ट्स बनाना शुरू करता हूं। ये मैंने लीफ की आउटर, ये मैंने लीफ बना ली। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया। ये भी मैंने एक लीफ जैसा पार्ट बना दिया, चेंज लीफ जैसा पार्ट बना दिया। तो इसके अंदर भी क्या होगा, स्पोरेंजिया। आप मुझे बताओ, ये भी मैंने क्या बना दिया, ये सभी लीफ हैं, दे ऑल आर लीफ। ये भी लीफ है, क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है, नोड से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, नोड से जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। समझ में आ गया। एक एक पार्ट के अभी हम नाम देखेंगे, एक एक को देखेंगे, चिंता मत करना, चुन चुन के देखेंगे। समझ में आ गया। ये मैंने इसके पार्ट्स बना दिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, सबसे बाहर वाला ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेपल्स। क्या बोल देंगे, सेपल्स। ये जो बढ़िया ब्राइट फुल कलरफुल है, इसको हम बोल देंगे पेटल्स। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, पेटल्स। क्या बोल देंगे इसको, पेटल्स। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। मेल पार्ट है तो इसको हम बोल देंगे एंड्रोशियम। और ये वाला जो पार्ट है, देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोल देंगे गाइनोशियम। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, गाइनोशियम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे हम इसको, गाइनोशियम। क्लियर हो गया। अब सभी के अलग अलग फंक्शन है, ये पार्ट मैंने आपको बोल दिया। सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल हम देख रहे हैं। ये हो जाएगा सेपल्स, ये हो जाएगा पेटल्स, ये हो जाएगा एंड्रोशियम, ये हो जाएगा गाइनोशियम। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया प्रेजेंट है यहां पर भी आप मुझे बताओ, क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और जब स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है तभी उसमें रिप्रोडक्शन होता है ना। और इन दोनों में स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है, समझना जरा। इन दोनों में स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इन दोनों में स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए ये जो दो पार्ट है, इनको असेसरी पार्ट बोलेंगे, इसको हम नेसेसरी पार्ट बोलेंगे। देखो जरा, ये मेल पार्ट है तो इससे मेल गैमीट बनेगा, ये फीमेल पार्ट है तो इससे फीमेल गैमीट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर स्पोरेंजिया है, बट दे डू नॉट हैव स्पोरेंजिया। तो ये कैसे पार्ट हो जाएंगे, असेसरी।
एक होता है नेसेसरी, एक होता है असेसरी। जैसे ये मैं पहना हुआ हूं, ये आप मुझे बताओ कौन सा पार्ट हो जाएगा? असेसरी हो जाएगा ना। समझ में आ गया? कोई भी ऑर्नामेंट होता है वो क्या कहलाता है? असेसरी। उसके बिना भी काम चल जाता है ना, तो ये हो गया एसेसरी। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो जाएगा असेसरी, बट ये हो जाएंगे नेसेसरी। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बिना काम नहीं चल सकता। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएंगे नेसेसरी, ये हो जाएंगे असेसरी। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? नेसेसरी। तो हम देख लें, फ्लावर वर्ल, इस पूरे को हम बोल देते हैं फ्लावर वर्ल। पूरा पार्ट उसको हम बोल देते हैं फ्लावर वर्ल। तो कितने पार्ट हो जाएंगे आप मुझे बताइए फ्लावर में? एक बाहर से हम बात करते हैं सेपल्स, फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? पेटल्स। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? एंड्रोशियम। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? गाइनोशियम। क्लियर हो गया? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये जो दोनों हैं दे आर असेसरी वर्ल, मतलब इनके बिना भी काम चल सकता है। असेसरी वर्ल, वर्ल मतलब पार्ट, समझ में आ गया? मेंबर्स। ये कैसा हो जाएगा? दे आर नेसेसरी। इनमें से कोई एक तो होना चाहिए, कोई एक होना जरूरी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नेसेसरी। नेसेसरी वर्ल। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे? नेसेसरी वर्ल। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? असेसरी, ये क्या हो जाएगा? असेसरी। मतलब असेसरी मतलब हम क्या बोलेंगे? जिसकी मतलब बिना, ये एक नेसेसरी हो गया, मतलब जिसके बिना भी काम चल जाता है उसको हम बोल देते हैं असेसरी। क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं? असेसरी। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बेटा समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। चलो हम इसको अटैच करते हैं फ्लोरल उससे मेरिस्टेम से। ये स्टेम मैंने बना दिया। अब आप देखना, यहां पर मैं बना देता हूं, एक स्टॉक बनाता हूं, जिस स्टॉक की मदद से, जिस स्टॉक की मदद से ये फ्लावर जो है वो अटैच है। ये एक देखो, याद करो हमने एक देखा था जिस लीफ की वजह से वो अटैच था। क्लियर हो गया? लीफ अटैच थी ना जिस स्टॉक की मदद से, उसको हमने क्या बोला था? पेटियोल। क्या बोला था उसको हमने? पेटियोल। अरे भूल गए क्या? देखो जरा जल्दी से, चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ये हमने खींच दी है ना। अब देखना, यहां पर मैं बना देता हूं स्टेम। स्टेम बना दी मैंने, ये मैंने नोट्स बना दिए। क्या बना दिए मैंने? नोट्स बना दिए। आप याद करो जरा, यहां पर हमने देखा था दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेटियोल। अभी ऑस्ट्रेलिया अकेशिया में जो फोटोसिंथेसिस करने लगा था, आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बोल दिया? पेटियोल। क्या बोल दिया जल्दी से आप मुझे बताओ? पेटियोल। क्या बोल दिया फटाफट आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल। याद है ना? द स्टॉक दैट होल्ड्स द लीफ, द स्टॉक दैट होल्ड द लीफ इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज पेटियोल। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? दैट इज कॉल्ड एज पेटियोल। स्टॉक दैट होल्ड द लीफ, स्टॉक दैट होल्ड लीफ, या फिर कनेक्ट लीफ, स्टॉक दैट कनेक्ट लीफ, जो लीफ को कनेक्ट कर रहा है, लीफ टू द स्टेम। अरे कितना सिंपल है, जल्दी से आप मुझे बताओ। कुछ है ही नहीं इसमें डिफिकल्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब दूसरी तरफ आप देखना, ऐसा ही एक स्टॉक जो है वो स्टेम को किससे कनेक्ट करेगा? आप मुझे बताओ जरा, स्टेम को किससे कनेक्ट करेगा? फ्लावर से कनेक्ट करेगा, जो लीफ से कनेक्ट कर रहा था। अब चलो हम यहां पर देख लेते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं। मान लो इस कलर से बना लेते हैं, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये मैंने इस तरीके से यहां पर बना दिया। ये मैंने ऐसा स्वेल पार्ट भी इसका बना दिया। इस स्वेल पार्ट को तो हम क्या बोल देते हैं? दैट स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? थैलेमस। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, थैलेमस के बारे में। ठीक है, अब इस पार्ट ने अटैच कर दिया। चलो हम फ्लावर बना देते हैं। ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताना जरा? ये हमने बना दिया फ्लावर। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताइए? फ्लावर। तो ऐसा स्टॉक बताना जरा, ऐसा स्टॉक जो क्या कर रहा है?
ऐसा स्टॉक जो क्या कर रहा है, जल्दी से आप मुझे बताइए, विच इज कनेक्टिंग, फ्लावर को कनेक्ट कर रहा है स्टेम से, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, जल्दी से आप मुझे बताओ, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेडिसेल, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। अब आ गया डिफरेंस समझ में, वहां पर चिल्ला रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसेल। बात समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, पेडिसेल। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे बेटा इसको, पेडिसेल। तो पेडिसेल क्या हो जाएगा, स्टॉक दैट कनेक्ट लीफ दैट कनेक्ट फ्लावर, स्टॉक दैट कनेक्ट फ्लावर, जो फ्लावर को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोल देंगे, पेडिसेल। समझ में आ गया, किससे, स्टेम से, लीफ टू स्टेम, टू स्टेम। तो पेटियोल और पेडिसेल में डिफरेंस समझ में आ गया, पेटियोल और पेडिसेल में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब हम थैलेमस बोलते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, थैलेमस। या उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें पेडिसेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते। देखो जरा जल्दी से, क्योंकि वहां फैमिली में आएगा। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें पेडिसेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने रोज देखा होगा। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें पेडिसेल एब्सेंट होता है, ये आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। समझ में आ गया, ये कुछ भी आपने नहीं देखा होगा। तो देखो जरा जल्दी से, यहां पर मैंने बना दिया, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिन फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट है, पेडिसेल प्रेजेंट है। सम फ्लावर्स हैव पेडिसेल्स present, in some flowers pedicels are present, but in some flowers pedicels are absent। तो जिनमें पेडिसेल प्रेजेंट है, जिनमें पेडिसेल प्रेजेंट है, समझ में आ गया, हम क्या बोलेंगे, जिनमें पेडिसेल प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे पेडिसिलेट। क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट। जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोल देंगे ऐसे उसको हम, पेडिसिलेट। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, ऐसे फ्लावर जिसमें पेडिसेल है ही नहीं, जिसमें पेडिसेल है ही नहीं, तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं। देखो जरा, ये फ्लावर डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, ऐसे फ्लावर्स को हम बोल देते हैं सेसाइल, डायरेक्ट स्टेम से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट स्टेम से कनेक्ट है। ये स्टेम है, डायरेक्ट स्टेम से फ्लावर कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, फ्लावर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेम, फ्लावर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेम। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लिख लें, फ्लावर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेम। डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, स्टेम से कनेक्टेड है। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोल देते हैं, सेसाइल। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोल देते हैं, सेसाइल। और इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बॉटल ब्रश। एक प्लांट होता है बॉटल ब्रश, क्यों उसको बॉटल ब्रश बोलते हैं, देखो ये बॉटल को साफ करने वाले ब्रश जैसा दिख रहा है ना। क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, रोज। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोज। कितना सिंपल सा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोज। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेडिसेल होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें पेडिसेल नहीं होता। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो रानी आप जा सकते हैं, समझ में आ गया, टाइम्स अप हो गया, तो आप जा सकते हो। ठीक है। यदि आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि पढ़ाई चल रही है और आपको बीच में यदि ये बोलना है, तो कोई मतलब नहीं आपके पढ़ाई करने का। ये कोई ऐसे फालतू चीज 9th-10th की क्लास है क्या, 6th-7th की क्लास है क्या। बात समझ में आ गया। यहां से आप प्रोफेशनल क्लास चल रही है, आप डॉक्टर बनने वाले हो। बात समझ में आ गया। तो चलो जरा जल्दी से ध्यान दो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, थैलेमस की। तो हम लास्ट पार्ट देखते हैं, थैलेमस। क्या देख लेते हैं, थैलेमस, स्वेलन पार्ट। ये जो स्वेलन पार्ट है, दिस स्वेलन पार्ट, swollen part is called as thalamus। और ये क्या होता है, इट इज मोडिफाइड स्टेम। ये क्या हो जाएगा, मोडिफाइड स्टेम। क्यों है ये मोडिफाइड स्टेम, बिकॉज इट हैज नोड्स। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं।
ये हम बना देते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है? नोट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जल्दी से आप मुझे बताइए। नोट्स प्रेजेंट है। एप्पल देखा है ना? एप्पल देखा है कि नहीं देखा? तो एप्पल में जो पार्ट होता है, खाने वाला जो पार्ट होता है, समझ में आ गया? दैट इज थैलेमस। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज थैलेमस। बात समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, एडिबल पार्ट, जो एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इस थैलेमस। थैलेमस ही उसमें खाते हैं। समझ में आ गया? कौन सा पार्ट खाते हैं एप्पल में? थैलेमस खाते हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो ठीक है, तो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।